अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं बाजवाज सीक्रेट शेफ़ और आज हम बना रहे हैं आलू गोश्त। बनाना बहुत ही आसान है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें। जी तो ये देखें, मज़ेदार सा सालन हमारा बन चुका है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं इसको नान के साथ सर्व कर रही हूँ। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप नान पसंद करते हैं या रोटी पसंद करते हैं या फिर चावल। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किसके साथ रोटी खानी है या फिर नान खाना है। अगर आपने नान की रेसिपी देखनी है, होममेड नान, तो उसका मैं लिंक दे दूँगी एंड स्क्रीन पे, वो आप देख लीजिएगा। जी तो ये देखें, प्रेशर कुकर आ चुका है। इसमें ऐड करेंगे 1 किलो मटन का गोश्त, साथ ही 3 बड़ी साइज़ की प्याज काट के ऐड कर देंगे। लहसुन तकरीबन 20 कलियाँ, इसको भी मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। और पानी ऐड करेंगे 1.5 गिलास, 1 से 2 गिलास पानी ऐड कर लें। 1.5 चम्मच नमक ऐड करेंगे। आ गया नमक। जी तो अब इसको वेट देंगे 25 मिनट के लिए। जी तो ये देखें 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको यखनी को अलहदा कर लेंगे और गोश्त को अलहदा कर लेंगे, इसको छान लेंगे। जी तो ये देखें ऑयल गरम हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, तो 2 से 4 अदद लौंग, कड़ी पत्ता और दालचीनी। इसको गरम ऑयल में ऐड करते ही आपने एक दफ़ा चम्मच चलाना है। और साथ ही टमाटर 3 बड़ी साइज़ के और सब्ज़ मिर्च तकरीबन 3 से 4 ऐड कर देनी है। और साथ ही मैं अदरक भी ऐड कर रही हूँ। इसको हम मिक्स कर लेंगे, 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे जब तक कि टमाटर थोड़े से नरम नहीं हो जाते। जी तो ये देखें काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, नहीं सॉरी टमाटर नहीं, बाकी स्पाइसेस ऐड कर देंगे। हल्दी, सुरख मिर्च और गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, तीनों चीज़ें। इसको ऐड करके इसको भून लेंगे और साथ ही ऐड कर लेंगे आलू और गोश्त। और हम इसको भूनेंगे कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। ये देखिए कैमरा कितना हिला है, कोई बात नहीं, बड़े बड़े कामों में छोटे छोटे मसले तो होते रहते हैं। अब इसको भूनते जाना है 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। बीस से 25 मिनट हो चुकी हैं तकरीबन। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग मेरी वीडियोस कौन सी सिटी से, कौन से कंट्री से देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी तो अब हम ऐड करेंगे दही 1 कप, लेकिन आपने खट्टा दही यूज़ नहीं करना, ना ही मीठा होना चाहिए ना ही खट्टा होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल सा होना चाहिए। तो अब हम इसको भी पका लेंगे, भून लेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि इसका ये दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता और इसका कलर पहले जैसे ऑयली मसाले से अलहदा नहीं हो जाता और कलर भी बिल्कुल चेंज नहीं हो जाता था। जी तो ये देखें काफ़ी हद तक भून चुका है। ऑयल बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा क्योंकि पता नहीं क्यों, कोई मसला नहीं, लेकिन जब हम पानी ऐड करेंगे, जो यखनी थी मैंने अलहदा कर ली थी वो ही ऐड करनी है, पानी ऐड नहीं करना। ये यखनी ऐड करने के बाद इसको 25 मिनट के लिए, नहीं 25 नहीं 15 मिनट 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। ढक्कन नहीं देना, उससे क्या होगा कि गोश्त पहले ही नरम है तो वो और भी ज़्यादा नरम हो जाएगा, इसलिए आपने ढक्कन नहीं देना। और 15 मिनट के लिए ऐसे ही इसको छोड़ देना है लो फ्लेम पे। चम्मच 1-2 दफ़ा हिला लीजिएगा ताकि कढ़ाई के साथ लग ना जाए सालन। और अब मैं धनिया और लीमू के कुछ स्लाइस ऐड कर रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कर लीजिएगा। अगर आपको लीमू पसंद है, अगर धनिया पसंद है तो ऐड कर लीजिएगा, नहीं तो नहीं करिएगा। जी तो ये देखें बहुत मज़ेदार सा सालन हमारा रेडी है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। और आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते, वीडियो पूरी देखा करें और जुड़े रहा करें।
वीडियो में। जी तो ये देखें बहुत ही मज़ेदार सा सालन रेडी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।